दोस्तों इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर के मुकाबले काफ़ी अलग होते हैं। कैसे? ये फ्रेम आप मेरे साथ में देख रहे हो, ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का फ्रेम है। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये। चलो मैं ही बता देता हूँ। ये मेरे साथ में एथर का फ्रेम है जो कि 450S में यूज़ किया जाता है और इसी फ्रेम पर एथर अपने दूसरे स्कूटर भी बनाता है। अब इस फ्रेम में क्या खास है और कैसे ये पेट्रोल स्कूटर्स के मुकाबले अलग है और आपको इसका क्या फ़ायदा या नुकसान है, सबकी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का फ्रेम कैसा होता है। अब देखो, इलेक्ट्रिक स्कूटर और आईसी इंजन वाले जो स्कूटर होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? इंजन, मोटर और बैटरी। आईसी में इंजन होता है और इलेक्ट्रिक में मोटर और बैटरी होती है, तो इनकी प्लेसमेंट ही दोनों की सबसे अलग हो जाती है। अब एथर का अगर ये फ्रेम आप देखोगे तो यहाँ पर मोटर जो है वो यहाँ प्लेस किया गया है और ये बेल्ट ड्रिवन सिस्टम के साथ में आते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो पूरा बेल्ट जो है वो किस तरह से पीछे जाता है वो आपको नज़र आएगा। अब आप बताओ बैटरी कहाँ है? तो बैटरी है यहाँ पर, बेसिकली जो फ्लोर बोर्ड एरिया है उसके नीचे जो बैटरी प्लेस की जाती है। और यहाँ पर बैटरी होने की वजह से एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो स्कूटर की काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहती है। दूसरा, यहाँ पर बैटरी प्लेस होने की वजह से इस फ्रेम के साइज़ को कंपनी आसानी से चेंज कर सकती है। मतलब अगर आप बड़ा स्कूटर बनाना चाहते हो, बड़ी बैटरी लगाना चाहते हो तो स्कूटर का साइज़ बढ़ जाएगा, और अगर आप बैटरी छोटी करोगे, स्कूटर को छोटा करना है तो वो आप आराम से कर सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट पर ओला का जो जेन 3 है वो आ रहा है। अगर आप उसका पूरा सेटअप देखोगे तो ओला ने इसी तरह से कुछ दिखाया है और ये चीज़ एथर खैर पहले से ही कर रहा है। बाकी आगे वाला पूरा जो पैनल है वो सेम ही आपको नज़र आएगा। सेम व्हील, डिस्क ब्रेक और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वगैरह है, जैसे आईसी इंजन में भी होता है। तो ये पूरा सेटअप सेम है। अब एथर का ये फ्रेम काफ़ी खास है। क्यों? क्योंकि एथर ने इस फ्रेम को डेवलप किया, इस पर 450X और 450S जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल किए। उसके बाद में एथर अपना दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आया जो कि है रिश्ता, और रिश्ता भी इसी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। कैसे? तो आगे का जो पूरा सेटअप है ये सेम ही है। कंपनी ने क्या किया है कि ये वाला जो सब फ्रेम होता है इसको चेंज किया। ये 450S में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है, लेकिन रिश्ता को बनाना था फैमिली स्कूटर, तो इसको कंपनी ने चेंज किया, ज़्यादा बड़ा बनाया है, जिसके चलते ज़्यादा स्पेस रिश्ता ऑफर करता है और ज़्यादा कंफर्ट आपको रिश्ता में मिलता है। बाकी पीछे वाला जो सेटअप है वो पूरा सेम ही है। हाँ, बस ब्रेक वगैरह का फ़र्क है। 450 सीरीज़ में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है पीछे भी, और रिश्ता में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। तो इतना ही डिफरेंस है। और सस्पेंशन वगैरह भी आपको यहाँ नज़र आएगा, मोनोशॉक सस्पेंशन जो कि पीछे आता है। तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं। अब नॉर्मल आईसी इंजन से अगर आप कंपेयर करोगे तो पहली चीज़ तो मोटर की प्लेसमेंट यहाँ पर है, और आईसी इंजन में क्या होता है, जो इंजन होता है वो यहाँ सीधा टायर के साथ में प्लेस किया जाता है, और उसमें क्या होता है कि एक साइड पे इंजन का वेट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, जिसके चलते आपका स्कूटर थोड़ा सा एक साइड पे आपको ज़्यादा झुका हुआ नज़र आएगा। लेकिन ईवी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है आईसी के कंपैरिजन में। तो मेजर जो फ्रेम में डिफरेंस होता है वो यही होता है। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना। ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ें जानना चाहते हैं, अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं। बाकी तो ज़्यादातर लोगों का मन यही रहता है कि भाई हमें इन सब चीज़ों से क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमें व्हीकल चलाने में मज़ा आना चाहिए, वो हमें मिल रहा है तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों पर इंटरेस्टेड हो, इस तरह की चीज़ें आगे इन फ्यूचर देखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में बताओ, फिर इस तरह की चीज़ें मैं आपके लिए और लेकर आऊँगा। और ऐसे ही डिटेल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो ऑटो जंक्शन।